इस संसार में हर मनुष्य आंतरिक प्रेरणा के अनुसार ही किसी कार्य को करता है और हर व्यक्ति इस प्रेरणा का अनुभव उन कार्यों को करते समय महसूस करता है जो उसकी क्षमताओं के अनुरूप होते हैं। यानी ना तो वो उसके लिए बहुत कठिन हो, ना ही वो उसके लिए बहुत आसान हो। उन्हीं कामों को करने में उसको आनंद भी आता है और वो प्रेरित भी होता है। जैसे एक व्यक्ति किसी गेम में बहुत माहिर है और दूसरा व्यक्ति उसके अंदर में यह बात आई कि मैं इसके साथ कंपटीशन करूं या मैं इसके साथ खेलूं, तो पता तो है उसको कि जो पहला वाला है हमेशा जीतता है और वो माहिर है, लेकिन फिर भी उसके मन में आई कि मैं एक चांस तो लूँ, इसके साथ खेलूँ तो सही। तो जब वो खेलता है तो यकीनन वो हारेगा ज़रूर, हारता भी है। तो जब वो हारता है ना, तो बहुत जल्दी उसकी जो आंतरिक प्रेरणा थी वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो हार गया। यानी ये कार्य उसके लिए कठिन था तो उसने छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे गेम में, किसी भी गेम में कम है, यानी आपको पता है कि वहाँ मेरी जीत निश्चित है और आप जीतोगे भी, और जैसे वो जीतता है एक बार तो उसको बहुत अच्छा लगता है, खुशी भी होती है, लेकिन जब बार बार वो जीतता है ना, तो फिर वो उसको उस खेल में आनंद नहीं आता, उसे ऊब होने लगती है। यानी हर मनुष्य का स्वभाव यही है कि वो सिर्फ उन्हीं कार्यों के लिए प्रेरित होता है जो उसके लिए ना तो ज़्यादा कठिन हो ना ज़्यादा सरल हो, क्योंकि कठिन में उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार हारूं, वो हारना कोई पसंद नहीं करता, और जीत भी उसको ऊब देती है कि मैं, मुझसे अगर कोई कमज़ोर है, मुझसे किसी बात में कम है, बार बार मैं उससे जीत रहा हूँ तो उसको जीत में भी आनंद नहीं आता। उसको ऐसे लगता है कि मेरे लेवल का कोई हो, यानी मेरे लिए ना कोई कठिन चीज़ हो ना मेरे लिए कोई सरल हो। वैसे भी मनुष्य की जो बुद्धि है उसको तो हमेशा चुनौतियाँ पसंद हैं, चैलेंज हो, और जब उसके सामने चैलेंज आता है तभी वो किसी काम को करने के लिए प्लानिंग भी करता है। और जब प्लानिंग हम करेंगे किसी चीज़ की तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत ही होंगी, क्योंकि हमारी आंतरिक शक्तियों से ही हम किसी कार्य के लिए प्लानिंग करते हैं। और व्यक्ति जीवन और कार्य में निरंतर प्रेरित रहता है और अपनी आदतों से वो ऊब भी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने प्लानिंग से किया और ऐसा कार्य उसने चुना जो उसके लिए ना तो कठिन है ना ज़्यादा सरल है। क्योंकि सरल काम में भी कभी कभी इंसान को आनंद नहीं आता, ये फैक्ट है, इसको आप प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव करके देखिएगा। क्योंकि जिस काम में थोड़ा सा मुझे माइंड लगाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी उसमें अपना देना पड़ता है कुछ अंदर से कि इसको इनोवेट करूं, थोड़ा सा अच्छा बेहतर करूं, तो फिर उसमें हमको अच्छा लगता है करना। और ये जो भी कार्य हम करें, सबसे पहले तो उस कार्य को जब तक मैं अपनी आदत नहीं बनाऊंगा तब तक मैं उस कार्य में सफल हो भी नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई काम हम हाथ में लें, थोड़े दिन करें, उसको छोड़ दें, फिर थोड़े दिन करें छोड़ दें, तो उस काम में कभी भी आप माहिर हो ही नहीं सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी काम में माहिर हों तो निरंतर उसको करना ज़रूरी है। और जिस भी काम को हम बार बार करते हैं तो वो एक दिन हमारी आदत बन ही जाती है। और कहा भी जाता है कि जब भी आप किसी काम को लगातार अगर 1 महीने तक भी करोगे ना, तो दूसरे महीने में आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, 1 महीना करना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन जब 1 महीना हमारा पूरा हो जाएगा तो सेकंड मंथ में हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो हमारे रूटीन में ही शामिल हो जाएगा। और अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों में फ़र्क होता है, क्योंकि अच्छी आदतों को छोड़ना सरल होता है, बुरी आदतों को छोड़ना कठिन होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि बुरी आदतें जो हैं व्यक्ति के अंदर ऊब पैदा नहीं करती, और अच्छी आदतें बहुत जल्दी हमारे अंदर ऊब पैदा करती हैं। इसको तो आप भले ज्ञान की दृष्टि से भी देख सकते हो कि संसार में हमने अपना जीवन इतना निकाल लिया, लेकिन हमको फिर भी संसार अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमको परमात्मा के लिए कोई 1 घंटा क्या 2 घंटे भी कोई बोलेगा ना, तो हमको
ऊब होने लगती है कि बस भाई अब तो सत्संग का समय हो गया ख़त्म, अब तो उठो यहाँ से। हम कभी 1 घंटे से ज़्यादा बैठ भी नहीं पाते। संसार में भले हम 23 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बोर नहीं होते, खुश होते हैं, क्योंकि वो मेरी बुरी आदत है और ये अच्छी आदत है। अच्छी आदतें वो छोड़ना भी आसान है, क्योंकि संसार छोड़ने के लिए अगर किसी को 1 घंटे के लिए भी छोड़ने के लिए बोला जाता है तो वो भी इंसान को कठिन लगता है, लेकिन सत्संग को 1 घंटा अपनाने में भी उनको कठिनाई होती है। यानी छोड़ना संसार को कठिन है और सत्संग को अपनाना कठिन है। दोनों बातें, संसार को रहना, संसार में हमको सरल लगता है, अच्छा लगता है, और सत्संग से जुड़ना हमको कठिन लगता है। और जीवन में अगर आप चाहते हो कि हमारा व्यक्तित्व सुंदर बने, मेरे कार्य सुंदर हों, तो सबसे पहले तो आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए और ये देखिए कि मैं अपने कार्य को समय कितना देता हूँ, उसको अपना पुरुषार्थ कितना देता हूँ, मैं उसके लिए क्या क्या छोड़ सकता हूँ। और जो व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनाने के लिए, चाहे वो संसार का ज्ञान हो चाहे आध्यात्म का ज्ञान हो, जितना ज़्यादा त्याग करेगा उतना ज़्यादा वो पाएगा। संसार में भी अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको जब एग्ज़ाम उनके होते हैं या साल भरी उनको बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना पड़ता है, तभी बच्चे टॉप करते हैं। बाकी जो सारा समय अब खेलने कूदने में या दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं, मन हुआ तो पढ़ाई की, मन हुआ तो नहीं की, तो वो बच्चे कभी भी टॉप करना तो बहुत दूर बात है, वो तो पास भी नहीं हो पाते। तो ऐसा ही आध्यात्म का भी ज्ञान है। अगर हम चाहते हैं कि हम आध्यात्म के रास्ते पर चलें, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक नियम संकल्प बनाना पड़ेगा और उसको अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा। और जब हमारे आदत में ये चीज़ शामिल हो जाएगी कि परमात्मा को मेरा 1 घंटा या 2 घंटे या आधा घंटा, जो भी समय मुझे परमात्मा को देना है, वो समय मेरा परमात्मा के लिए है और वो मैंने अपने जीवन में बिल्कुल फिक्स करके रखा है, इसको न मैं आगे करूँगा न मैं पीछे करूँगा, और इस समय को जितना हो सके बेहतर तरीके से परमात्मा को दूंगा, तो आप देखिएगा आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और एक दिन उस परमपिता परमात्मा को भी आप पालोगे, जो कि हमारा इस जन्म में आने का उद्देश्य है। हरि ओम।